जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी का जो है सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल रिवीजन करके आप एग्जाम में जाना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, साथ ही बता दें कि सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल आंसर देने का प्रयास करना। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, आगे आते हैं और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ और बात बता दें कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100% एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए पीडीएफ को आप जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल पीडीएफ रिवीजन दोस्तों यहाँ पे हमारे दिए गए वर्जनों पे मिलेगा, जो आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस आपको रिवीजन करके जाना है, बस ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, रिवीजन करके जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं बस ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, और रिवीजन करके जाना। चलिए तो काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जितने भी कर लेंगे दोस्तों तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम सेंटर में। काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। साथ ही क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान जो कि आपका 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जो है भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को जो है संशोधित किया गया था? म्यांमार को, नेपाल को, बांग्लादेश या फिर आपका भूटान को? चलिए बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार है, बस आपको रिवीजन का जरूरी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बार बार बता रहे, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप जरूर करके जाना। ठीक है, साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में जो है भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण और आपका दोस्तों कुछ अन्य भूभाग का जो है बांग्लादेश को जो है हस्तांतरण और अतः जो है दोस्तों क्षेत्रों की जो है अदला बदली और आपका विपरीत दखल की जो है अवधारणा के द्वारा बांग्लादेश को संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक चार्टर के जो है मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा जो है लिखित दस्तावेज पर जो है आधारित है? पीरे डी कोबरिटेन या फिर दोस्तों आपका मोहम्मद अली या फिर आपका लियो टॉस टॉल टॉय या फिर दोस्तों आपका अरस्तु? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, और अगर आप स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही क्वेश्चन मिस होगा, इसलिए आप बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो पीरियड डी कोबर्टिन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत की जो है पीरियड डी कोबर्टिन द्वारा जो है लिखित दस्तावेज है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो बताना जैसे यहाँ पे। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन अच्छे से करके जाना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 17 दिसंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर आपका मिजोरम है? चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों सिक्किम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 304 बी 2 डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? लापरवाही से मृत्यु में हुई मृत्यु या फिर आपका दहेज हत्या या फिर दोस्तों आपका आत्महत्या करने का प्रयास या फिर आपका आत्महत्या का दुष्प्रेरण? चलिए बताइए
दोस्तों यहाँ पे धारा 304(b)(2 जो है ये किस किस से संबंधित है। चलिए वो ऑप्शन है आपके सामने बताना है दोस्तों, प्यार मोहब्बत से। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से वीडियो को रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, सतीश क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों दहेज हत्या, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय दंड संहिता जो कि आप यहाँ पे धारा 304(b) में जो है कहा गया है कि अगर किसी महिला को की जो है शादी को जो है 7 साल के बाद 7 साल के जो है भीतर किसी भी जलने या फिर आपका शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो है दहेज हत्या का जो है मुकदमा चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताएं तो कि संघवाद भारत के जो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिससे के तहत क्या है। चलिए बताइए जिसके तहत क्या है दोस्तों, जिसके तहत आपका राज्य संघीय सरकार के एजेंट है या फिर आपका सरकार की प्रमुख ही जो है राज्य का जो है प्रमुख होता है, या फिर आपका दोस्तों राज्य अपना जो है अधिकार संसद से जो है प्राप्त करते हैं, या फिर आपका भारत में जो है सभी व्यक्ति केवल न्यायपालिका द्वारा बनाए हैं, ठीक है। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों, बस आपको अच्छे तरीके से रिविजन करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस वो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर में दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करना है दोस्तों, गारंटी आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर में जितने भी क्वेश्चन बताए तो ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपका किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 17 दिसंबर 2021 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है SSC के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, चलिए बताइए। सत्य अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यहाँ पे तो राज्य संघीय सरकार के जो है एजेंट है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बता दें कि संघवाद भारत के जो है संविधान के जो है केंद्र और आपका राज्यों को जो अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से जो है आपका कार्य करने में जो है सक्षम बनाता है, और दोस्तों राज्य संघीय सरकार के जो है एजेंट है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है कानून बनाने का अंतिम जो है अधिकार जो है वो किसके पास होता है। विधि मंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, संसद के पास होता है, या फिर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे आपको 100%। और साथ ही ये भी बता देते हैं कि अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100% तो, ठीक है। ये पेड PDF है दोस्तों, ये पेड PDF आपको सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड PDF ले लेना है, रिवीजन करके जाना है एक बार, ठीक है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार SSC GD के अंदर आपको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, 161 का अगर राइट की आंसर बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका संसद, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी आपका लोकतांत्रिक देश में जो है कानून बनाने का जो है अंतिम अधिकार देश की जो है संसद के पास होता है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि भारतीय दंड संहिता धारा 354 किससे संबंधित है। चलिए बताइए तो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। किसी स्त्री की जो है लज्जा भंग करने के जो उद्देश्य से उस महिला पर जो है हमला करने, या फिर आपका उस पर जो है आपराधिक बल का प्रयोग करने, या फिर दोस्तों अपहरण करने के लिए दंड, या फिर आपका स्वेच्छा से जो है गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड, या फिर आपके किसी व्यक्ति की को जो है गंभीर आघात या फिर आपका मृत्यु का जो भय दिखाकर रंगदारी वसूलने। बताइए ये भारतीय दंड संहिता जो है दोस्तों धारा 354 जो है किससे संबंधित है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो एक एक क्वेश्चन तैयार है दोस्तों आपके लिए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जो भी बच्चे बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी स्त्री की जो है लज्जा भंग करने के लिए के उद्देश्य जो है उस महिला पर जो है हमला करने, या फिर आपका उस पर जो है आपराधिक बल का प्रयोग करने, ये आपका
धारा दोस्तों 354 से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों भारत के कितने राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो 7, 4, 6 या फिर दोस्तों आपका 2। बताइए दोस्तों कितने विधानमंडल है, भारत के कितने राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए बताइए दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों आपको 100%। ठीक है, चलिए इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन चाहते हो तो अच्छे से ये चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, और ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना ताकि आपका ये पेड पीडीएफ मिल सके 100% आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे सी सेलेक्ट किए तो 6, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बता दें कि वर्तमान में 6 राज्यों में जो है द्वि आपका सदनात्मक आपका विधायिका है, और वे दोस्तों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, बिहार और आपका कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, कौन कौन दोस्तों आप याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका बिहार, आपका कर्नाटक और आपका दोस्तों तेलंगाना, तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अच्छे से बताना है दोस्तों। पूछा गया भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अपने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है निर्वाचन मंडल में जो है जोड़ा गया था। बताइए, संविधान संशोधन 17वां संशोधन अधिनियम 1964, संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962, संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992, या फिर दोस्तों आपका संविधान 76वां संशोधन अधिनियम 1994। बताइए दोस्तों कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं दोस्तों ताकि आपका लेवल पता चल सके दोस्तों कि कौन से किस टाइप से आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। सत्य बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों, संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि 70वां जो कि आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है हुआ था, और इस अधिनियम द्वारा जो है दोस्तों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 कितना दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद अगर 55 की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ इसमें जो है आपका संशोधन का जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो कि आपका राज्य क्षेत्र और आपका पुदुचेरी राज्य संघ राज्य की जो क्षेत्र की जो है विधानसभा के जो है सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में जो है शामिल कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इतना डिटेल में आपको बता रहे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा, बस ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि संसद के सदनों द्वारा जो है एकल या फिर आपका संयुक्त अधिवेशन में जो है पारित होने के पश्चात जो है प्रत्येक विधायक किसकी सहमति के लिए जो है इसके उनके जो है समक्ष प्रस्तुत करता है, वे विधि मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर आपका प्रधानमंत्री। चलिए तो बताइए। और इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर 165 का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों राष्ट्रपति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संसद के सदनों द्वारा जो है एकल या फिर आपका संयुक्त अधिवेशन में जो है पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधायक राष्ट्रपति की जो है सहमति के लिए जो है उनके सामने रखा जाता है या फिर आपका प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए राष्ट्रपति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस दिन को जो है भारत के संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताइए, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, 29 नवंबर को या फिर आपका 26 नवंबर को। बताइए तो संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है, भारत की संविधान दिवस जो है ये किस रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके समीप है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो 26 नवंबर जो है
26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि 26 नवंबर के दिन ही जो है आपका 26 नवंबर के ही दिन जो है आपका 1949, ठीक है, कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 के दिन ही जो है दोस्तों भारत की संविधान सभा ने जो है भारत संविधान को जो अपनाया था। और याद रखें कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अपनाया गया था? 1949 में, 1947 में, 1950 में या फिर आपको 1952 में? चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 167 का, बताइए तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों वर्ष 1950 में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों कि संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान जन गण मन को जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसके गायन जो है ये कितने सेकंड के दोस्तों, तो इसके गायन जो है ये गाने की अवधि जो है दोस्तों ये 52 सेकंड की है, ठीक है। आप याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना, ठीक है। बताइए तो पूछा गया कि जब भारत के संविधान का जो है आपका मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस समय संविधान सभा को जो उस अशांति को जो ध्यान में रखना था जिससे आपका भारत गुजर रहा था, जिससे आपका भारत गुजर रहा था, उस परिदृश्य में जो है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जो है प्रासंगिक नहीं था? चलिए बताइए, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी, या फिर आपका रियासतों द्वारा अपने भविष्य की जो है अनिश्चित, या फिर आपका लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल, या फिर दोस्तों आपका देश कई अलग अलग समुदायों से बना था? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जैसे डी का सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन क्वेश्चन इस चैनल पर आपको करवाया जाता है, ताकि आपका कभी क्वेश्चन मिस ना हो सके, ठीक है। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। SSC GD ये 4 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है ये बहुत अनुकूल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए तो जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस समय संविधान सभा को जो है उस अशांति को जो है ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था, उस परिदृश्य में जो है आपका लोगों की जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, ठीक है। याद रखिएगा जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटियां और दोस्तों आपका उनकी माताओं की जो है पारिवारिक संपत्ति में जो है बराबर हिस्सा मिल सकता है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1950, हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, या फिर आपका दोस्तों हिंदू अधिनियम 1956। चलिए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी SSC GD के अंदर। जो भी बच्चे इस बार SSC GD के लिए चिंतित हैं सिलेक्शन के लिए, आप ये पेड PDF एक बार रिविजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटे बेटियां और आपके माताओं को जो है पारिवारिक संपत्ति में जो है बराबर हिस्सा मिल सकता है। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही वीडियो को ऐसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, और मैसेज करते तो आपको ये पेड PDF मिलेगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके अच्छे तरीके से SSC GD के अंदर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, मिलते काफ़ी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।